हुकूमत ने एक फैसला किया नेट मीटरिंग के हवाले से, क्या तासुर है? देखें अंदर सबसे पहले तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि पहले 2015 में वफाकी हुकूमत ने जो है नेट मीटरिंग का फ़ैसला किया। उसमें ये कहा गया था कि जी नेट मीटरिंग जो है वो लोग लगवाएं अपने घरों में। उसकी ये वजह थी कि ग्रिड में बिजली कम थी, लोग सोलर पैनल्स लगवाएं, बिजली बनाएं, हुकूमत को दें और हुकूमत जो है वो रात को आपको ग्रिड में बिजली आए। ग्रिड में बिजली है और रात को वो जो बिजली है वो आप सस्ते दामों आप अपनी बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं और हुकूमत सस्ते महंगी बेचे, बिल्कुल महंगी बेचे। फिर हुआ ये कि 2015 से ये मामला चलते रहे। 2024 तक अगर मैं आपको लाहौर के दादुशुमार बताऊं, लेस्को के तकरीबन 30,000 से ज़ायद दरख्वास्तें लेस्को को 2024 में मसूल हुई, जिसमें नेट मीटरिंग लगवाने के हवाले से लोगों ने दरख्वास्तें दी थी। और इसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है हैदर, मैं आपको बताऊँ कि जो अभी इस मीटरिंग में नहीं आए हुए, उनकी तादाद आप 30,000 भी कर सकते हैं, 50,000 तक भी लोगों की तादाद लोग कहते हैं कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी सरकारी तौर पर रजिस्टर नहीं करवाया, ग्रीन मीटर नहीं लगवाए। अब ये पॉलिसी एकदम से जो है इसको उल्टा कर दिया गया है कि नेट मीटरिंग ख़त्म करके नेट बिलिंग करने जा रहे हैं। नेट मीटरिंग अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो ये था कि जो आप बिजली बनाते थे वो आप देते थे अदारों को, वापडा या लेस्को को देते थे, जो आपसे हुकूमत तकरीबन 24 रुपये के और 28 रुपये के हिसाब से लेती रही है। अब एकदम उसको कट लगा कर 11 रुपये पर लेके जा रहे हैं। जब 11 रुपये पे चली जाएगी तो आप ये समझ लें कि अगर आपके घर का नॉर्मल आपने ग्रिड लगाया हुआ है 5 से 6 लाख रुपए का, आपको पहले 24 रुपये के हिसाब से आपको जो था उसका बिल ये आ रहा था कि आपको 18,000 20,000 बिल आ रहा था। अब जैसे ही इस पर कट लगेगा और ये 11 रुपये पे चली जाएगी तो आपका बिल जो है वो तकरीबन 30,000 के करीब 32,000 के करीब आना लग जाएगा। ऐसा हमारे लेस्को ज़राए जो है हमें बताते हैं। मतलब जिन लोगों ने इन्वेस्ट की थी, ये ग्रीन मीटर लगवाया था, उनकी इन्वेस्ट जो है वो डूब गई है जी, बिल्कुल। देखें आप इसलिए लगवा रहे थे कि आप बिजली के जो महंगे बिल हैं उनसे बचना चाह रहे थे। अब इतना खर्चा करने के बाद अगर आपको दोबारा वही बिल आना शुरू हो जाएंगे तो एक आम शहरी मुझे बताएंगे कहाँ जाएगा। इस हवाले से हम FPCCI LCCI ताजरान से मिलते हैं, उनका यही कहना है कि जी हम तबाह हो गए हैं, ख़ास तौर पर जो सोलर का काम करते हैं हैदर, वो ये कहते हैं कि उन्होंने कंटेनर्स जो थे वो मंगवा के रखे हुए थे स्टॉक। सोलर का काम भी कम हो जाएगा। ज़ाहिरी बात है, देखें जब आप नेट मीटरिंग की पॉलिसी को चेंज करेंगे तो सोलर लोग नहीं लगवाएंगे। जब सोलर नहीं लगवाएंगे तो सोलर बेशुमार लाहौर में पड़ा है, कंटेनर्स के कंटेनर्स आ रहे हैं। और इसके हवाले से हालिया 2 महीने के दौरान जो है वो मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं जिसमें सोलर पैनल्स वालों ने कहा है कि हुकूमत को इसको देखना चाहिए। लेकिन अभी ये समझ नहीं आ रही कि सूरत हाल कहाँ जाएगी। 10 रुपये से लेकर 11 रुपये तक इसको करने लगे हैं और जब ये करेंगे तो ज़ाहिरी बात है कि लोग सोलर नहीं लगवाएंगे और लोग जो है वो परेशान हैं। नेट मीटरिंग के फैसले से दुकानदारों को क्या फ़र्क पड़ेगा जो इसका कारोबार कर रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सूरत हाल पैदा होगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम? मेरा नाम वकार अहमद। अच्छा वकार साहब, हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है, नेट मीटरिंग जो है उसमें तब्दीली ला रहे हैं और पहले जो 28 रुपये दे रहे थे अब वो कम करने जा रहे हैं कोई 11 रुपये में। तो आपको क्या लगता है कि जो आप कारोबार कर रहे हैं सोलर का, इस पे फ़र्क पड़ेगा? इस पे बहुत सारा फ़र्क पड़ा है जी। ऑलरेडी आप इसको अगर सर्वे करवाएं थोड़ा सा तो आपको आइडिया होगा कि मार्केट जो है वो ऑलरेडी क्रैश हो चुकी है इस डिसीजन की वजह से, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट लोग अपना इसको सिस्टम लगा रहे थे। मैं खुद अगर अपने पैसों से सिस्टम लगवाना चाह रहा हूँ तो ये मेरा राइट है कि मुझे इसकी अथॉरिटी दी जाए। इसके लिए बजाय कि इसको कंडेम करने के या इसको डिग्रेड करने के, इनको चाहिए कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हों कि जो तो लोगों के फ़ायदे के लिए हों। जैसा कि IPPs हैं, अब वो पुराने हो चुके, वो आउटडेटेड हो चुके, उनको डिस्करेज करना चाहिए बजाय कि इस सोलर सिस्टम को डिस्करेज करने से। अगर हम हाइब्रिड की तरफ जाते हैं तो हाइब्रिड की कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा है कि हर बंदा अफोर्डेबल नहीं उसके लिए रहता। आपको क्या लगता है कि फ़र्क क्या पड़ेगा? आपका कारोबार मुतासर होगा, कितना होगा? कारोबार तो काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुका है। इसके अलावा जो फर्दर है, अगर ये डिसीजन इसी तरह चलते रहे तो ये मेरा ख्याल है बंद हो जाएगा। ये बंद हो जाएगा क्योंकि ये लोग नुकसान करके अपने पास से, मिसाल अगर मेरी कॉस्टिंग 10 रुपये की है तो मैं इसको अंडर कॉस्ट बेच रहा हूँ, तो कितनी देर तक लोग सर्वाइव करेंगे? नहीं कर सकते। सर्वाइवल नहीं है, इंपोर्टर का सर्वाइवल नहीं है, जिसने इन्वेस्टमेंट की है उसका सर्वाइवल नहीं है इसके लिए। तो ये तो अंडर कॉस्ट लोग बेचने पे मजबूर हो गए। इन्वर्टर्स हैं, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स आप हैं, वो अंडर कॉस्ट बिक रहे हैं। जो सोलर प्लेट्स हैं वो अंडर कॉस्ट बिक रही हैं। तो ये लॉन्ग टाइम नहीं चल सकेगा। जो इसको इंपोर्ट कर रहा है, जो इसमें अपने पैसे लगा के बैठा हुआ है बिज़नेस के लिए, हर बंदा पेट के लिए एफर्ट करता है, तो उसके लिए ये एफर्ट करना मुमकिन ही नहीं रहेगा, वो छोड़ जाएगा इसको। अच्छा, नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग में तब्दील करने जा रहे हैं, अब पैसे कम मिलेंगे, तो उससे जो सोलर के लोग हैं जो कारोबार करते हैं सोलर का, उनको क्या नुकसान होगा? पहली एक तसलसल इनकी पॉलिसी में नहीं था, अब वो
नई बात सुनते हैं, जैसे ही कोई नया गाहक आता है वो नई बात सुनता है, वो कहता है जी अभी तो मैं लगाऊंगा ही नहीं, पॉलिसी आ जाए, पॉलिसी क्लियर हो जाए। ये 6 महीने से चलती जा रही है, रोज़ कोई नई बात, कोई नया सिलसिला निकाल देते हैं। अब ये पॉलिसी करेंगे, अब ग्रॉस मीटरिंग करेंगे, नेट मीटरिंग करेंगे। तो इनको एक पॉलिसी क्लियर करनी पड़ेगी जो ये एक लंबे पीरियड के लिए चलाएं, ताकि सार्फिन भी अपने माइंड में ना क्लियर हों कि यार अब ये पॉलिसी कारोबार में फ़र्क पड़ा? कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ता है। कितना पड़ा? काफ़ी फ़र्क है। वैसे ही सर्दियाँ चल रही हैं, सोलर का थोड़ा सा डाउन होता है, तो नेट बिलिंग की वजह से लोग सुन के अभी कह रहे हैं जी हमने तो नहीं लगाना, हमने तो नहीं लगाना।